ब्रह्मा जी, महेश्वर, शिव जी और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि ये परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए प्राणों के समान है। भगवान के प्राण भगवान समर्पित कर रहे हैं, मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो मेरे शरीर में है वही इस कवच में, इतना गोपनीय कवच है। कुरु सृष्टिम इमं धृत्या धाता त्रिजगतां भव, संहर्ता भव हे शंभु मम तुल्यो भवे भव। हे धर्म त्वमं इमं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां, तपसां फलदाता च यूयं भवत मद्वरात्। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, हे शिव, तुम इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य करो और सारे संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्मराज को, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बनो। जो भी कर्म हम पाप पुण्य करते हैं उसके साक्षी स्वरूप से धर्म है। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। मतलब जो भी तपस्या करेगा उसके तुम फलदाता बनो मेरे वर से। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, जो असुर लोग हैं, शिव और ब्रह्मा को अलग से ईश्वर मानते हैं, कि स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, कि इनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन वास्तविकता में भगवान कृष्ण की शक्ति से ही शक्तिमान है वो लोग। आइए, ब्रह्मांड पावनस्य कवचस्य हरि स्वयं ऋषिश्छन्दः च गायत्री देवो अहम जगदीश्वरः धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विनियोग परिकीर्तिता त्रिलक्षवार पठनात् सिद्धिद कवचम विधे। इस पावन ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्रीहरि ऋषि हैं। ऋषि कौन है? स्वयं श्रीहरि। श्रीहरि कौन है? श्रीमन नारायण। कौन है? वो ऋषि हैं। उन्होंने इस कवच को प्रकट किया और कहते हैं गायत्री इसका छंद है। जो उच्चारण करने का तरीका है वो है गायत्री के हिसाब से। जैसे गायत्री उच्चारण करते हैं ऐसे इसका छंद है। और फिर कहते हैं ये जो है इसका देवता मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही इसका देवता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 3 लाख बार इसे पाठ करने पर कवच सिद्धिदायक होता है। 3 लाख। आइए, यो भवेत सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवतु स तेजसा विनियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च प्रणवो मे शिरो पातु नमो राशेश्वराय च भालं पायान नेत्रयुग्मं नमो राधीश्वराय च कृष्ण पायाश्रोत्रयुग्मम् हे हरे घ्राणमेव च जिह्वाकावह्नि जाया तु कृष्णेति सर्वथा। ॐ कृष्णाय स्वाहायेति च कंठं पातु षडक्षरः। ह्रीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वस्य भुजद्वयं नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धवष्टक्षरो अवतु दन्तपङ्क्तिम् ओष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च। ॐ नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय स्वाहा
स्वयं वक्षः स्थल पातु मंत्रोऽयं षोडशाक्षरम् ऐं कृष्णाय स्वेहेति च कर्णयुग्मं सदावतु ॐ विष्णवे स्वाहेति च कंकालं सर्वतो अवतु ॐ हरे नमः इति पृष्ठं पादं सदावतु ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकं प्राच्यां मां पातु कृष्णम् आग्नेयं पातु माधव दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यां नन्दनन्दन वारुण्यां पातु गोविन्दो वाव्यां राधिकेश्वर उत्तरे पातु राशेष ईशान्यम् अच्युतं स्वयं सन्ततः सर्वतः पातु परो नारायणं स्वयं इति ते कथितं ब्रह्मण कवचं परमद्भुतं मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्य दत्तमेव च। यहाँ पे भगवान ने अपने इस परम पावन कवच के बारे में बतलाया। किनको? शिव जी को, ब्रह्मा जी को, धर्म को। जो परम पावन कवच को धारण करके श्रीमन नारायण, कौन? श्रीमन नारायण। कई लोग ऐसा समझते हैं कि नारायण से कृष्ण हुए हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ ही है कि ब्रह्म ने वैवर्त, ब्रह्म का के अंदर विवर्त, जो उसका विस्तार हुआ, कैसे हुआ, वो बतलाया। ये जो ग्रंथ है ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ दिव्य ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें ऐसा ही वर्णन है कि नारायण भगवान के दाहिने अंग से प्रकट हुए, बाएं अंग से पंचमुख सदाशिव प्रकट हुए, और उन पंचमुख सदाशिव ने जो आराधना की भगवान की, उसका इसमें वर्णन है। हम लोग अब पूजा करेंगे जब तक हमारे सुदामा प्रभु जी कीर्तन करते रहेंगे, मैं जब तक पूजा शुरू करता हूँ। वैष्णव वंदना कर सकते हैं। आसन मंत्र हो गया हो। हाँ, आसन मंत्र से मेरु पृष्ठ से सुषुम्ना चंदा कुर्मो देवता आसन विष्णु विनियोग पृथ्वी त्वं धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारे मां नित्यं पवित्रम् आसनं कुरु। वैष्णव वंदना कर सकते। सब संसार, सब कुछ हो गया वंदना में। हो गया वैष्णव वंदना। वही वैष्णव ठाकुर, दया रसागर, शिव जी का कुछ भजन। ये है या ये है? अच्छा, ये शायद है। की रूप हरि हरि काबे मोर हवे नंदीना। हरि हरि कवे मोरा हवे नदीना। हरि हरि कवे मोरा हवे नदीना। हरि हरि कवे मोरा हवे नदीना। हिमालय वैष्णवे रति उपदीवे।
हरि बोल तुलसी पाठ
प्रभु कृपा लागे व्याकुल अंतरे प्रभु कृपा प्रभु कृपा लागे व्याकुल अंतरे प्रभु कृपा हाथ में ले लीजिए, सबको दे दो, तोड़ तोड़ के दे दो पत्ती। सब लोग भूत शुद्धि एक शब्द है। भूत शुद्धि का मतलब हमारे पंच महाभूत, ये शरीर बना है, किससे बना है? पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इससे हमारा ये शरीर बना है। और इसके अंदर हम आने के बाद में इस पंचमहाभूत के अनुसार चलने के कारण भूतों की तरह हो गए। हम भी भूत ही हैं। भूत का मतलब जो बीत गया, जो बीता हुआ है। हमारा शरीर बीता हुआ है, मिला बाद में, बीत पहले गया। एक पीछे, मेरे बाद में आप लोग भी बोलेंगे। आप लोग ना अपने बीच में किसी को पकड़ा देना, बाद में वो बीच में इधर दे देंगे, ठीक है? एक दो सेकंड के अंदर नीचे उतरो, फटाफट, देरी मत करो। एक दो सेकंड में जल्दी से। इस कोने में आ जाओ तुम, इधर आ जाओ। उनको दे दो फटाफट, देरी नहीं करो। हरि बोल, हरि बोल। पतिर्नो वनस्तो किंतु प्रभुर्या दास दास दासानुदास। नाहं विप्रो न च नरपति टपि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णि न च गृहपतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रदन्न निखिले परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर्भर्तु पदकमलयो पदकमलयो दास दास दासानुदास। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र,
ना ही मैं ब्रह्मचारी, ना ही गृहस्थी, ना ही वानप्रस्थी सन्यासी, मैं तो वास्तव में श्री गोपियों के नाथ गोपीनाथ के दासों के दासों का दास हूँ। इस भाव को लेकर के भगवान के चरणों में आप सेवा के लिए अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। सबसे फूल लेके जल्दी से इधर अर्पण कर देना। आप पकड़ा दीजिए, इधर दे दीजिए, एक दूसरे को दे दो, आगे आ जाए। आपने जो कीर्तन किया था उसका गुरु जी को अभी हम लोग जो मैं पूजा इधर करूँगा, उन मंत्रों को मैं आप लोगों के सामने में बोल सकता हूँ। मन में बोलूँगा, आप लोग सुदामा प्रभु जी, शिव जी की महिमा, शिव जी जो हैं उनके बारे में आपको सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। शिव जी के बारे में 26 नंबर कैसे प्रकट हुए हैं वो सब आपको ये सुनाएंगे। प्रकृति कह रही है, प्रकृति मतलब संसार, जो जगत, तो भगवान की सृष्टि हुआ, ये जगत बोल रहे हैं प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी सर्वेश्वरी सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है। ये जगत जो है मेरी शक्ति से ही शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कौन? प्रकृति बोल रही। बोलते मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि मैं भी किसी का अधीन में हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति और पालक अथवा सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। क्योंकि आपने आपके अधिक अधीन में मैं हूँ, लेकिन आपने ही ये संसार जो है सृष्टि भी किए हैं, पालन भी किए हैं और संहार भी किए हैं। बोलते हैं मैं आपके अधीन में हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे ये संसार जो है नष्ट कर देते हो और विलीन कर देते हो और फिर सृष्टि भी कर देते हो, इसलिए मैं अपना अधिकार में नहीं हूँ। और आप ही तीनों लोगों के पति हो, स्वामी हो। तो परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं आनंद आपकी वंदना करती हूँ। सानंद, परमानंद ही आपका स्वरूप है, मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। कौन बोल रहे? प्रकृति। प्रभु आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ वृष्टियों की सृष्टि करता है। और सीधा कहाँ पे गए? भगवान कृष्ण के पास। बोलते कृष्ण भी पलक से करोड़ करोड़ विष्णु सृष्टि कर देते हैं, जो कि इनका लोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलती है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर हर ब्रह्मांड में विष्णु है। अनंत ब्रह्मांड मतलब अनंत विष्णु है। उसी प्रकार बोलते उसके अंदर भी हर एक एक ब्रह्मांड में हर विष्णु है, शिव जी है और ब्रह्मा भी है।
बोलते भृंग से भ्रूभंगी के लीला मात्र से करोड़ विष्णु की सृष्टि करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है? आप तीनों लोक के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेलने में ही सृष्टि कर सकते हैं। यदि विष्णु हर करोड़ विष्णु यदि आप सृष्टि करते हैं, अनंत करोड़ विष्णु, तो फिर बाकी तो जो ब्रह्मा से लेके जितने छोटे छोटे जितने जो पालक है उनका तो सृष्टि में क्या बोलना है आप? वो तो अनंत आप तो कुछ सृष्टि कर सकते हैं ऐसा पलक से। तो आदि देवत आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। अब परिपूर्णतः परमात्मा है। किसको बोल दिए? भगवान श्री कृष्ण को बोलते आप परिपूर्ण हो। बाकी देवी देवताओं तो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, थोड़े थोड़े आंशिक मात्र है। बोलते आप तो परिपूर्ण हो, भली भांति स्तुति के योग्य है। विभु में आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद में और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जो प्रकृति से परे है, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य है उनकी स्तुति कौन कर सकता है? ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए हुए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इसी स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। वो भवसागर में रहकर भी अपने सूर्य से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। यहाँ पे सौते कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान श्री शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। जो शिव प्रकट हुए उनकी स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। उनके 5 मुख थे
और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थे। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। 5 मस्तक दिखाया बताया ना, प्रत्येक नेत्र मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पटिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं। योगियों के गुरुओं के गुरु हैं। मृत्यु भी मृत्यु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं। मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञान आनंद स्वरूप, महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौर वर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ऐसा स्वरूप होने पर भी उनका जो है मन मोह लेती है। जो भी उनके दर्शन करता है उनका चित्तहरण हो जाता है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णव के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। शिव जी के सब अंगों में रोमांच हो गया। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्व कारण, विश्व आधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीच, फल के आधार, फल रूप और फलदाता हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। उन भगवान श्री गोविंद जी की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। सौती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये शिव जी के बारे में आप कुछ बताइए, इन लोगों को बताओ जब तक मैं पूजा करते हैं। जो आपने पढ़ा उसका सार सुनो। आज महाशिवरात्रि है। इस उपलक्ष्य में हमने अभी श्रवण किया कि शिव जी कैसे प्रकट हुए। नॉर्मली शिव जी को तुलसी अर्पण नहीं होती, लेकिन नर्मदेश्वर महादेव को तुलसी अर्पण होती है। नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदेश्वर महादेव, और ये साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण से अभिन्न है, मतलब नारायण जैसे प्रकट हुए ना, देखा ना। हाँ जी।
वही है, साक्षात नारायण, काल के काल महाकाल, त्रिकाल सत्य, अनादि अजन्मा पुरुष है। तो इनमें विशेषता है, विशेष करके शिव में हम दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन होंगे। एक तरफ महाकाल रूप है, दूसरी तरफ क्री और राधे लिखा है। क्री और राधे, कृष्ण राधे ये लिखा हुआ है, अपने आप नेचुरल है। बाद में आप लोग दर्शन करना, सबको दर्शन कराएंगे। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। पिछली बार दिखाया था। तो इसलिए आप ये विचित्र मत समझिएगा कि तुलसी से आराधना हो रही। किसी भी शिव की उपासना तुलसी से नहीं होती। सिर्फ एक जो महादेव हैं आपके भुवनेश्वर में, लिंगराज, उनका जो है तुलसी से होती है, और त्र्यंबकेश्वर में तुलसी से होती है, तुलसी और बिलपत्र। हरिहर एक है। इसलिए आज हम जो कर रहे हैं पूजा, ये हरिहर की पूजा है। समय देख लेना, अमेरिका में भी चालू करना है। अभी हो गए? अभी हमने इसको जो चेंज करो, उसमें तुम्हारे पास है फेसबुक? मेरी वाली है, कल तो उसमें करो फेसबुक पे, और इस पे जो जूम पे ऑनलाइन ये लो। थोड़ा आगे दीजिए। आप सबको शिव जी के राधा नाम का दर्शन करा दें। पहले कपड़े ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक तरफ जो है टेढ़े मेढ़े खड़े हुए, का के पैर में री की मात्रा बनी हुई, क्री, और इधर देखिए रा आ ध ए, राधा रानी भी जैसे पूरी जटाओं में है। तो ये दिव्य स्वरूप है कृष्ण का, शिव का छुपा हुआ स्वरूप। शिव अपने भीतर में राधा गोविंद जी की सेवा में नित्य विराजमान है। तो ये उनका छुपा हुआ स्वरूप है। जब मैं गया था अमरकंटक, तो वहाँ पे इनका दर्शन हुआ था। तो मैंने कहा भैया ये दे दो। कहते महाराज 3 साल हो गए, कोई ले नहीं रहा। ये हमारे लिए ही आए। तो इसलिए जो है वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं वहाँ पर। क्या उसको नीचे क्यों कर दिया?